वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। जब नियम लागू नहीं होते, कभी कभी असाधारण हालात सचमुच निवेश के नियम तोड़ने की वजह देते हैं। या क्या वाकई ऐसा है? एक 67 साल के पाठक ने एक ऐसा सीधा सवाल पूछा। जब उनकी पेंशन और किराए की आमदनी हर जरूरत पूरी कर देती है, साल में 2 छुट्टियों समेत, तो फिर कोई डेट क्यों रखे? उनके सारे निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी में हैं और उन्हें इसमें बदलाव की जरूरत नजर नहीं आती। उनका मामला असामान्य भी है और अहम भी। उनके पास अपना घर है, कंपनी से मिला हेल्थ इंश्योरेंस है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से नियमित किराया आता है और पेंशन भी मिलती है। उनके बच्चे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। उनकी आमदनी और खर्च के बीच इतना बड़ा अंतर है कि उनका पोर्टफोलियो सचमुच एक्स्ट्रा पैसा है, जिसकी उन्हें शायद कभी जरूरत ही ना पड़े। यही असली पॉइंट है। ज्यादातर नियम इसलिए बने हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ मान्यताएं होती हैं। सामान्य एसेट एलोकेशन की सलाह मानती है कि आपको जीने के खर्च निकालने के लिए निवेश से पैसा निकालना पड़ सकता है, कि सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स का रिस्क मायने रखता है और कि अस्थिरता का टकराव हर महीने के बिलों से होगा। अगर ये मान्यताएं लागू नहीं होती तो नियमों को मोड़ा जा सकता है। आम गाइडलाइन कहती है कि हर किसी को डेट में कुछ ना कुछ निवेश जरूर रखना चाहिए। एक डेट बकेट इक्विटी में आने वाले उतार चढ़ाव के झटकों को सोखता है, पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव को कम करता है और गिरावट के बाद मजबूरी में निवेश करने से बचाता है। लेकिन हमारे पाठकों का कैश फ्लो उनके पोर्टफोलियो पर निर्भर नहीं करता। सैद्धांतिक रूप से वे सालों तक मार्केट के दामों को नजरअंदाज कर सकते हैं। मान लें कि आप एक युवा निवेशक हो जिसके पास लंबा समय है, तो ऐसे मामलों में हाई इक्विटी एलोकेशन जायज है। फिर भी कुछ सावधानियां अहम हैं। पहला, स्थायी होना दुर्लभ है। किराए पर दिए जाने वाले मकान खाली रह सकते हैं, किराएदार किराया देने से चूक सकते हैं, किसी बड़ी रिपेयर का खर्च अचानक सामने आ सकता है, इंश्योरेंस कंपनियां नियम बदल सकती हैं और परिवार पर स्वास्थ्य का संकट भी आ सकता है। जिन घटनाओं के होने की संभावना कम होती है वो दिखाई नहीं देती जब तक कि घटना घट ना जाए। दूसरा, व्यवहार सिद्धांत पर भारी पड़ता है। कहना आसान है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को नहीं छूऊंगा, लेकिन 40 से 50% गिरावट के बीच बैठकर देखना बहुत मुश्किल होता है। 2008 से 2009 या 2020 में कई लोगों ने, जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, फिर भी बेच दिया। अगर आपने कभी इस तरह की गिरावट असल पैसे के साथ झेली नहीं है तो ये मत मानिए कि आप प्रभावित नहीं होंगे। थोड़ा निवेश डेट में रखना सिर्फ रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। 10 से 20% शॉर्ट ड्यूरेशन या लिक्विड निवेशों में रखें, जिन्हें ड्राई पाउडर की तरह इस्तेमाल कर सकें। बड़ी तेजी के बाद इक्विटी बेचें और गहरी गिरावट के बाद इक्विटी खरीदें। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, एक नियम के तहत उतार चढ़ाव का फायदा उठाने का तरीका है। समय के साथ ये रिटर्न बढ़ा सकता है और उससे भी ज्यादा अहम, ये आपको मुश्किल दिनों में काम आने वाली रणनीति देता है। व्यवहारिक पक्ष भी मायने रखते हैं। डेट बकेट झंझट कम करता है। ये बिना इक्विटी को बेचे अचानक खर्चों को पूरा करता है, अचानक मिले धन को संभाल कर रखता है और गिफ्ट या विरासत को सरल बनाता है। लिक्विडिटी अपने आप में एक रिटर्न है। तो फिर ऐसे हालात में किसी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक रिस्क का साफ मैप बनाइए। अपनी आमदनी के स्रोत लिखिए और यह भी कि कहां कहां सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। बड़ा किराएदार चला जाए, मकान की कोई मरम्मत की जरूरत बन जाए, इंश्योरेंस की अनजान शर्त जो आपको निकल आए, या पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाए। 1-2 बुरी चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए मार्केट गिरता है और साथ ही मकान खाली हो जाता है या मेडिकल झटका आता है, क्या आप तब भी चैन से सो पाएंगे? अगर हाँ, तो हाई इक्विटी एलोकेशन ठीक है। अगर नहीं, तो अभी थोड़ा सा आधार बना लीजिए, उससे पहले की जरूरत पड़ जाए। अपने व्यवहार को पहले से तय कीजिए। शांत दिन में एक पन्ने पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लिख डालिए, भावी चिंताओं को ध्यान में रखकर। उसमें अपना तय किया हुआ एलोकेशन लिखिए। रिबैलेंसिंग बैंड सेट कीजिए, जैसे इक्विटी ±10% अंक, और एक संकट का नियम डालिए। 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करना। यह आपको तब बचाएगा जब अखबार की सुर्खियां डराने लगेंगी। कागजी तैयारियां भी पूरी कीजिए। नॉमिनेशन अपडेट कीजिए, वसीयत और मेडिकल निर्देश दुरुस्त कीजिए, पासवर्ड और स्टेटमेंट व्यवस्थित रखिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को जानकारी दीजिए जो आपके ना होने पर अमल कर सके। प्रशासनिक तैयारी रिस्क मैनेजमेंट का मूल हिस्सा है। उनके बेटे के बारे में कुछ शब्द। उन्होंने पिछले 15 सालों में इक्विटी निवेश से पोर्टफोलियो को हर 3 साल में 2 गुना होते देखा है।
अच्छा अनुशासन और अनुकूल समय से ऐसा संभव है, लेकिन जितना हम मानते हैं करियर और मार्केट आपस में उससे कहीं ज्यादा जुड़े होते हैं। नौकरियों में छटनी अक्सर मंदी में होती है। कामकाजी लोगों के लिए थोड़ा सा निवेश डेट में रखना रिटर्न को खूब बढ़ाने से ज्यादा एक विकल्प होने की बात है। यह जीवन में भूमिका बदलने, रिटायर होने या स्टार्टअप शुरू करने की आजादी है, जिसमें ऐसी मजबूरी नहीं रह जाती कि अपनी इक्विटी निवेश को सबसे पहले निचले स्तर पर बेचना पड़े। इनमें से कुछ भी नियम तोड़ने के खिलाफ नहीं है। यह सिर्फ ये कहता है कि नियम सोच समझ कर तोड़े जाएं। अगर आपकी आमदनी मजबूत है, देनदारियां कम हैं, कागजात व्यवस्थित हैं और स्वभाव परखा हुआ है, तो आपने ज्यादातर इक्विटी रखने का अधिकार जमा लिया है। बस ये पहचानिए कि आप शॉर्ट टर्म का आराम छोड़कर लॉन्ग टर्म की ग्रोथ चुन रहे हैं और सबसे बुरे दिन उस असुविधा को ढूंढना ही होगा। बाकी सभी के लिए वही पुराना नियम इसलिए कायम है क्योंकि डेट आपके जीवन को मार्केट की मनमानी से बचाता है। यह आपको समय खरीद कर देता है और समय ही कंपाउंडिंग का ठिकाना है। इस सब में सबसे बड़ी सीख सीधी है। नियम सहारा होते हैं, वे हमें स्थिर रखते हैं जब तक हम ढांचा खड़ा कर रहे हों। एक बार जब कैश फ्लो, सुरक्षा और स्वभाव सचमुच आत्मनिर्भर हो जाए, तब कुछ सहारे हटाए जा सकते हैं। लेकिन मन अच्छे समय और बुरे समय में अलग तरह से काम करता है। अगर आप नियम तोड़ना चाहते हैं तो इसे प्लानिंग के साथ तोड़ें, अंदाजे के आधार पर नहीं। आज तय कीजिए कि कल की मुश्किल में आप कैसे व्यवहार करेंगे। तभी अपवाद समझदारी बने रहेंगे, न कि बाद में सुर्खियों में आने वाले पछतावे। जब नियम मुड़ते हैं, नियम शर्तों पर टिके हैं। अगर पेंशन, किराया और इंश्योरेंस जीवन को आराम से कवर करते हैं तो ऊंचा इक्विटी झुकाव तर्कसंगत हो सकता है। कमजोर कड़ियां परखें, खालीपन, मरम्मत या पॉलिसी बदलाव चोट कर सकते हैं। दो बुरी चीजों के अभ्यास शुरू करें। व्यवहार ही असली रुकावट है। उतनी ही इक्विटी रखें जितना आप 40 से 50% गिरावट में सहन कर सकें। डेट को एक औजार माने। 10 से 20% लिक्विड हिस्सा रीबैलेंसिंग और अप्रत्याशित स्थितियों में मदद करता है, ताकि आपको सबसे बुरे समय में इक्विटी बेचनी ना पड़े।